हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ जो हम लोग चला रहे हैं उसमें हम लोग 20 पार्ट तक कर चुके हैं और 16 पार्ट तक का जो वीडियो है फर्स्ट फर्स्ट से लेकर 16 नंबर तक का वीडियो वो हमारा पार्ट फर्स्ट का वीडियो है। 17 से हम लोग ने पार्ट सेकंड स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग ने 4 वीडियो बना लिए हैं 20 पार्ट्स तक। तो आज हम लोग 21st वीडियो बनाएंगे। हम लोग वहाँ पे जो हमारे 20 नंबर वीडियो था 60 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। एक डायग्राम दिया गया है आपको। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंकिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी काउंटर बोरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी काउंटर बोरिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप जो देखोगे, जब ये जॉब का आप देखोगे, जो होल है हमारा कैसा है, जो इसकी सरफेस है एक्सियल सरफेस कैसी है, फ्लैट है। तो जब भी एक्सियल सरफेस फ्लैट हमको प्राप्त होगी तो कौन सा होगा, काउंटर बोरिंग होगा। और जब भी हमको बेवल सरफेस प्राप्त होगी तो कौन सा होगा, काउंटर सिंकिंग होगा। इससे रिलेटेड चलिए हम लोग कुछ और टर्म देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम ड्रिलिंग की बात करेंगे, ड्रिलिंग कैसा प्रोसेस है, ड्रिलिंग क्या है, कटिंग प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है कि जॉब में एक सिलेंड्रिकल होल किया जाता है ड्रिल बिट के द्वारा। स्पॉट फेसिंग की बात करेंगे तो स्पॉट फेसिंग क्या होता है, ये होता है कि इसमें जब जब कोई होल किया जाता है ड्रिलिंग के द्वारा तो उसकी जो ऊपरी सरफेस होती है उसको क्या क्या करने के लिए, उसको समतल करने के लिए, कैसे फ्लैट करने के लिए या समतल करने के लिए हम लोग स्पॉट फेसिंग करते हैं। और जो टूल इसमें प्रयोग करते हैं स्पॉट फेसिंग के लिए, जो टूल होता है उसका नाम होता है स्पॉट फेसर। क्या होता है, स्पॉट फेसर इसका नाम होता है। स्पॉट फेसर टूल का इसमें इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर काउंटर सिंकिंग की हम लोग बात करेंगे तो काउंटर सिंकिंग क्या होता है, जो काउंटर सिंकिंग होता है इसमें हम किसी जॉब में पहले से बनाए गए होल को उसके ऊपरी सिरे को कुछ गहराई तक बड़ा करते हैं। बड़ा करते हैं, लेकिन बड़ा कैसा करेंगे, उसके सिरे को बेवलित करके या फिर चैम्फर करके, मतलब उसमें ऐसा चैम्फर होता है या फिर बेवल होता है। अब इसमें प्रयोग इसका कहाँ पे किया जाता है, अब इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, स्क्रू हेड होगा, कोई कोई स्क्रू हेड आपको लगाना हो या फिर काउंटर सिंक रिवेट हेड लगाना हो, उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए जो टूल यूज़ करते हैं उसका नाम है काउंटर सिंक टूल। काउंटर सिंक टूल का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर बात करेंगे काउंटर बोरिंग, तो काउंटर बोरिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी जॉब में जो होल होता है उसके ऊपरी सिरे को कुछ गहराई तक बड़ा करने के लिए, उसके ऊपरी सिरे को, मान लो ऐसा होल है तो इसके ऊपरी सिरे को हम लोग कुछ गहराई तक बड़ा करते हैं। लेकिन इसका एक्सियल सरफेस कैसी रहती है, फ्लैट रहती है। और इसके लिए जो टूल हम लोग यूज़ करेंगे वो टूल का नाम क्या है, काउंटर बोर टूल। काउंटर बोर टूल का इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसमें बनाने का कारण क्या होता है, क्यों ऐसा बनाया जाता है, इसको बनाने का कारण है कि जब भी हमको कोई बोल्ट लगाना हो या फिर स्क्रू लगाना हो तो उसके हेड को बैठाने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा हो तो क्या कारण है। यदि छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है। ऑप्शन नंबर ए ड्रिल तेज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी फीड दर बहुत अधिक है, ऑप्शन नंबर सी काटने की गति बहुत अधिक है या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्तन किनारे के असमान कोण। यहाँ जो बात कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक हमने ड्रिल होल कर रखा है, ड्रिल होल कर रखा है और वो जो है, जो साइज है वो बड़ा हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हम ड्रिल बिट यूज़ कर रहे हैं उसके जो कटिंग एज है, क्या है, कटिंग एज है, वो समान नहीं है, वो असमान है। इस वजह से ऐसा होल हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्ट, ऑप्शन नंबर सी फ्लैंक या फिर ऑप्शन नंबर डी पिच। तो
यहाँ पे बात किया गया है चूड़ी यानी कि थ्रेड की बात किया गया है, दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष, शीर्ष की यहाँ पे बात की गई है। जब भी शीर्ष की हम लोग बात करेंगे तो आपका क्या होगा, वहाँ पे क्रिस्ट होगा, क्या होगा, क्रिस्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसका हम लोग कुछ और डिटेल भी हम लोग देखेंगे थ्रेड के बारे में। चलिए, ये हमने एक डायग्राम निकाला हुआ है। इसमें बोला गया है कि हमने वहाँ पे पूछा क्या गया था, हमको पूछा गया था जो क्रिस्ट पूछा गया था। अब इसमें कुछ चीज़ें हम लोग और भी देखेंगे, क्रिस्ट किस पार्ट को कहते हैं। ये देखिए, अगर इस थ्रेड को हम लोग बड़ा करेंगे तो ये जो सिरा, ये जो उठा हुआ सिरा है यहाँ पे, इसको बोला गया है क्या, क्रिस्ट। फिर रूट एक होता है, एक इसका टर्म होता है रूट। रूट क्या होता है, चूड़ी की गहराई का जो आखिरी सिरा होता है वो कहलाता है हमारा रूट, इधर ये है। फ्लैंक क्या होता है, बीच का पार्ट जो तिरछा होता है वो कहलाएगा हमारा फ्लैंक। डेप्थ क्या है, चूड़ी की जो गहराई है वो हमारी डेप्थ कहलाती है। ये एक्सिस है हमारी जो सेंट्रल से होके जाती है, जो स्पिन जो हम लोग थ्रेड के सेंटर से होके जाने वाली जो एक्सिस होती है वो। पिच, ये हमारी पिच है। पिच क्या होती है, दो जो चूड़ियाँ होती हैं, दो लगातार जो चूड़ियाँ होती है उनके बीच की जो दूरी होती है, उसके बीच की जो दूरी होती है वही हमारी कहलाती है पिच। या तो दूरी होगी क्रिस्ट से क्रिस्ट तक की, या तो रूट से रूट तक की, दोनों ही कंडीशन में पिच ही कहलाएगी वो। अब ये हमारा इसके बीच में जो ये बेवल है, बेवल के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थ्रेड एंगल कहलाता है, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 32A 46H8V में V क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी एब्रेसिव, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेन साइज। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील है एक, उसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है 32A 46H8V। इसमें V पूछा है, V क्या है यहाँ पे। तो V जो है हमारा, जो V है हमारा क्या है यहाँ पे, ये बॉन्ड का टाइप है। क्या है हमारा, बॉन्ड का टाइप है। और बॉन्ड कैसा है, ये विट्रीफाइड बॉन्ड है। इसके हम लोग कुछ और भी टर्म हम लोग देखेंगे, इसके कुछ और भी टर्म हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ तो यहाँ जो हम लोग को दे रखा है इसमें 32 क्या है, यहाँ पे जो 32 हमारा है, 32 यहाँ पे डिनोट कर रहा है हमको कि ये व्हील का टाइप कैसा है। ये क्या डिनोट कर रहा है, व्हील का टाइप डिनोट कर रहा है। ए क्या है हमारा, ए हमारा है एब्रेसिव टाइप। क्या है, एब्रेसिव टाइप है हमारा ए। 46 क्या है, 46 हमारा जो यहाँ पे है वो है हमारा ग्रेन साइज। क्या है, ग्रेन साइज है। 46 के बाद जो एच है हमारा, एच हमारे पास क्या है, एच हमारा ग्रेड है। क्या है, ग्रेड। एच हमारा क्या है, ग्रेड है। फिर इसके बाद 8 जो है, 8 हमारा क्या है, जो 8 है हमारा स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है हमारा। स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन, एक होता है डेंस। तो यहाँ पे 8 क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रक्चर। और वी क्या है हमारे पास, बॉन्ड का टाइप है, बॉन्ड टाइप। और बॉन्ड इसमें कौन सा है, विट्रीफाइड बॉन्ड। कौन सा है, विट्रीफाइड बॉन्ड यहाँ पे है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या था हमारे पास, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड। चलिए चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी हरा सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग के बारे में बात की गई है और हमको किसकी ग्राइंडिंग करनी है, डाई स्टील की ग्राइंडिंग करनी है। तो हमको एब्रेसिव बताना है। तो जब भी डाई स्टील की ग्राइंडिंग करनी होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं, हमें सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड। किसका यूज़ करते हैं, वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं ग्राइंडिंग आखिर में होती क्या है। जो ग्राइंडिंग है ये क्या है, एक मेटल कटिंग प्रोसेस है। मेटल कटिंग प्रोसेस है, मेटल कटिंग प्रोसेस है ग्राइंडिंग। इसमें होता क्या है, इसमें एक घूमता हुआ एब्रेसिव व्हील होता है।
जिसके द्वारा हम लोग कटिंग ऑपरेशन करते हैं। अब कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो कितनी कटिंग कर सकते हैं? किसी भी मटेरियल से हम लोग 0.25 मिलीमीटर से लेकर हम लोग 0.5 मिलीमीटर तक की वस्तु जो धातु को हम लोग इसके द्वारा निकाल सकते हैं। 0.25 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक की धातु को हम निकालते हैं इसके द्वारा। फिर ग्राइंडिंग ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन हमारे पास जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है पहला जो है हमारे पास सरफेस ग्राइंडिंग है। क्या है? पहला हमारा सरफेस ग्राइंडिंग है। दूसरा हमारा इंटरनल ग्राइंडिंग, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है। तीसरा हमारा एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है। और चौथा जो हमारा है वो है फॉर्म ग्राइंडिंग। क्या है? फॉर्म ग्राइंडिंग है। फॉर्म ग्राइंडिंग है। अब यहाँ एक बात बोली गई थी, एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या होता है? एब्रेसिव होता है जो ग्राइंडिंग व्हील में कर्तन का कार्य करता है। ग्राइंडिंग व्हील में कटिंग का कार्य जो करता है वो हमारा क्या काम करता है? एब्रेसिव वो काम करता है। कटिंग का कार्य कौन करता है? एब्रेसिव। एब्रेसिव हमारे पास कितने प्रकार के हैं? एब्रेसिव जो हमारे पास 2 प्रकार के हैं। पहला जो है वो हमारा प्राकृतिक, जिसे कहते हैं नेचुरल, और दूसरा जो है हमारे पास कृत्रिम, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। तो 2 प्रकार के एब्रेसिव हैं। अगर प्राकृतिक की, नेचुरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेचुरल एब्रेसिव जो होते हैं वो होता है एमरी और कोरंडम। एमरी और कोरंडम होता है। और अगर आर्टिफिशियल एब्रेसिव की हम लोग बात करेंगे तो आर्टिफिशियल में 2 हैं हमारे पास। इसमें है सिलिकॉन कार्बाइड और दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी कि अगर सिलिकॉन कार्बाइड जो बोला गया था यहाँ पे, अब ये जो वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड है, वाइट जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला गया है, इसका प्रयोग किया जाता है हम लोग किस में करते हैं? जैसा कि आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है कि वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके लिए प्रयोग होता है? डाई स्टील के लिए प्रयोग होता है। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्राउन का कहाँ प्रयोग होता है? इनका प्रयोग होता है जो चीमड़ पदार्थ होते हैं, जो चीमड़ पदार्थ होते हैं उनके लिए हम लोग ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारे पास ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड है तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे सीमेंटेड कार्बाइड हम लोग यूज़ करते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड का हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो आगे चलते हैं 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेड, ऑप्शन नंबर सी एब्रेसिव, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एब्रेसिव ग्रेन के बीच, जो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है, मतलब जो बॉन्ड में एब्रेसिव ग्रेन्स लगे हुए हैं उनके बीच की दूरी है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। और पूछा गया है कि बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चर। इंगित करने वाला क्या होता है? स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब यहाँ देख लेते हैं, ये डायग्राम है आपके पास। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैरल, ऑप्शन नंबर बी थिम्बल, ऑप्शन नंबर सी डेटम लाइन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्नियर डिवीजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्नियर डिवीजन। जो हमारी जो बैरल होती है या फिर स्लीव होती है उसके ऊपर जो एक्सियल लाइनें खिंची होती हैं वो कौन से डिवीजन कहलाती हैं? वर्नियर डिवीजन कहलाती हैं। आगे चलेंगे 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक डायग्राम दे रखा है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोला गया है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी हैंडल, ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड लेग, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेलीस्कोपिक लेग। तो यहाँ बात की गई है एक्स की, तो एक्स हमारे पास क्या है? इसका जो एक्स है वो है टेलीस्कोपिक लेग। क्या है? टेलीस्कोपिक लेग है। अगर इसमें और भी हम चीज़ों की बात करेंगे तो पहली बात कि ये जो
टेलीस्कोपिक गेज होता है, जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो होता क्या है? जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, और इसका प्रयोग अधिक गहराई पर होल की माप के लिए किया जाता है। अधिक गहराई पर होल की माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये 5 सेट में पाए जाते हैं, 5 सेट में पाए जाते हैं। अगर रेंज की बात करेंगे तो स्टार्टिंग हमारी 12.7 मिलीमीटर से लेके 152.4 मिलीमीटर तक इसकी रेंज होती है। इस रेंज में ये पाए जाते हैं। अगर इसके पार्ट की हम बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका हैंडल हो गया। हैंडल के बाद ये हमारा प्लंजर लॉक है, ये क्या है, प्लंजर लॉक हो गया। इसके बाद ये जो है फिक्स्ड लेग है हमारे पास, ये स्प्रिंग हो गई, ये हमारे पास स्प्रिंग है। ये इधर और इधर ये मेजरिंग फेस है, मेजरिंग फेस है। फिर ये वाली लेग जो होती है वो कहलाती है टेलीस्कोपिक लेग, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया था एक्स के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, टेलीस्कोपिक लेग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 69 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है, इस टूल का नाम बताइए। एक डायग्राम दे रखा है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए रिमर, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग टूल, ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंक टूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी काउंटर बोरिंग टूल। तो यहाँ पे जो देखेंगे, क्योंकि इसका जो जो टूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका सिरा कैसा है, जो कटिंग है कैसा है, बेवलित है। अगर बेवलित टूल हम लोग यूज़ करेंगे तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो प्रोसेस हो जाएगा काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन होगा, और टूल कौन सा होगा, काउंटर सिंक टूल है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? इसके बारे में बात कर रहा है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एंगल है इसके बारे में। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हेलिक्स एंगल, ऑप्शन नंबर बी लीड एंगल, ऑप्शन नंबर सी पॉइंट एंगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीजल एज एंगल। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर जो आपका है वो है पॉइंट एंगल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्या है? पॉइंट एंगल। एक्स क्या है हमारा? पॉइंट एंगल है, जिसको हम लोग कटिंग एंगल भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कटिंग एंगल भी हम लोग बोलते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित अवयव पूछा गया है। ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए फेस, ऑप्शन नंबर बी हील, ऑप्शन नंबर सी फ्लूट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कटिंग एज। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फेस। एक्स क्या है हमारा? फेस है। अगर और भी चीज़ें हम लोग बात करेंगे तो इसका जो ये जो पॉइंट वाला सिरा है ये क्या कहलाता है? ये हमारा कटिंग एज कहलाएगा। पॉइंट वाला सिरा हम लोग कहलाता है कटिंग एज। उसके बाद ये जो सिरा होता है, ये जो सरफेस होती है इसके कॉर्नर की, ये जो सरफेस होती है, ये सरफेस क्या कहलाती है हमारी? ये सरफेस कहलाती है जीरो रैक। ये सरफेस कहलाएगी हमारे पास जीरो रैक। फेस एक्स आपको पता ही है कि एक्स क्या है हमारे पास? फेस है। हील की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो पीछे वाला सिरा है, कटिंग एज के पीछे वाला ये जो ये सिरा है, ये हमारा कहलाता है हील। और ये जो अंदर का ये जो भाग होता है ये कहलाता है हमारा फ्लूट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है कौन सा कोण ड्रिल के रैक कोण को निर्धारित करता है? ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हेलिक्स एंगल, ऑप्शन नंबर बी कोर एंगल, ऑप्शन नंबर सी पॉइंट एंगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीजल एज एंगल। तो इसका राइट आंसर होगा हेलिक्स एंगल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि रैक एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? हेलिक्स कोण के। तो ये हेलिक्स कोण पर डिपेंड करता है। तो आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि 15 मिलीमीटर रिमिंग छेद के लिए ड्रिल आकार क्या होगा? ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 14.75 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 14.50 मिलीमीटर,
ऑप्शन नंबर सी 15.25 मिलीमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 14.65 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग से पूछा गया है कि रिमिंग होल हमको करना है और रिमिंग साइज हमको दे रखा है 515, मतलब डाया दे रखा है 15 मिलीमीटर रिमर का, और हमको ड्रिल का साइज हमको निकालना है। तो चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि रिमिंग साइज जो होता है, ड्रिल साइज जो होता है बराबर होता है रिमिंग साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये हमको पता है कि ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, यहाँ हमको रिमिंग साइज दे रखा है। अंडर साइज जो होता है हमारा, जो अंडर साइज वो होता है हम लोग स्टैंडर्ड जो होता है 0.2 मिलीमीटर होता है, और जो ओवर साइज होता है वो 0.05 मिलीमीटर होता है। स्टैंडर्ड हम लोग वैल्यू लेते हैं इसके लिए। चलिए चलते हैं हम लोग, इसको मैंने सॉल्व किया है आप लोग के लिए। ये देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है आपका। फॉर्मूला हमको पता है, ड्रिल साइज जो होता है इक्वल टू रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो ड्रिल साइज हमको निकालना है, रिमर साइज कितना था 515 था, हमने वैल्यू रख दी है, माइनस अंडर साइज 0.2 और ओवर साइज 0.05। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 0.25 आ जाएगा। 0.02 प्लस 0.05 जब ऐड होगा तो 0.25 वैल्यू आ जाएगी। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 14.75 मिलीमीटर, और यही आपका राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो सॉल्विंग के हिसाब से राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज के होते हैं। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ड्रिल की धार तेज नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी असमान लिप लंबाई, ऑप्शन नंबर सी फीड दर बहुत अधिक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी शीतलन अपर्याप्त है। तो जब भी ड्रिल में बात करेगा ओवर साइज की, तो ओवर साइज होने का कारण क्या होता है कि लिप की लंबाई हमारे जो है कटिंग एज है, ये जो कटिंग लिप होती है इसकी लंबाई अगर असमान है तब ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, असमान लिप लंबाई। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ड्रिल किए गए छिद्र में फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंकिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी काउंटर बोरिंग। तो यहाँ बोला गया है ड्रिल किया गया एक होल है, उसमें हमको क्या बनाना है, फ्लैट सीट बनानी है। तो जब भी फ्लैट सीट की बात आएंगे, मतलब ड्रिल के ऊपर की सरफेस हमको फ्लैट करनी है, तो वो कौन सा ऑपरेशन होता है स्पॉट फेसिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।